एम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे काम समय का पार्ट सेकेंड। जैसा कि आपको पता है कि सभी टाइप का एक एक सवाल इस वीडियो में बताया जा रहा है ताकि आपको समझने और नोट्स बनाने में आसानी हो और तरीका भी बेहतरीन से बेहतरीन आपको इसमें बताया जा रहा है। तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में एक काम को कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 20 दिन में कार्य कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को पूरा करेगा। अब देखिए समझाने का इसमें तरीका देखिएगा। और न समझ में आए तो वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। और समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो भाई बनबे करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका लसा निकालते हैं। लसा हुआ 60, 10 से भाग देंगे 6 बार में, 15 से भाग देंगे 4 बार में और 20 से भाग देंगे 3 बार में। अब इसमें समझाने का तरीका है कि 60 पेड़ आपको काटना है और ए और बी मिलकर एक दिन में 6 पेड़ काट रहे हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में 4 पेड़ काट रहे हैं और सी और एक एक दिन में मिलकर कितना पेड़ काट रहे हैं, 3 पेड़ काट रहे हैं। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, मतलब इधर तीनों को 6 4 10 3 13 हो गया। अभी तीनों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 2A 2B 2C पाएंगे बराबर 13। अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी और 2 को हम लोग इधर भेज देंगे, 13/2 हो जाएगा। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितना एक दिन में पेड़ काट रहे हैं, 13/2 पेड़ काट रहे हैं। इतना बात समझ में आया। अब उन्होंने कहा है कि 8 दिन तक तीनों ने कार्य किया। एक दिन में इतना पेड़ काट रहे हैं तो 8 दिन में कितना पेड़ काटा होगा, 2 एक कम 2 और 2 से काटे 4, 13 43 13 चौक 52। मतलब 8 दिन में उन्होंने 52 पेड़ काट दिया, ठीक है। अब शेष काम कौन करेगा, सी करेगा। वो भी कितना कितना दिन लेगा वही हमको बताना है, अकेले काम करेगा। अगर ए बी सी तीनों मिलकर 13/2 दिन मतलब 13/2 पेड़ काट रहे हैं एक दिन में, तो सी अकेला एक दिन में कितना काटेगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी को, ए बी जो 6 है इसमें से घटा देंगे, मतलब ए बी को इसमें से निकाल देंगे तो सी बच जाएगा। तो निकालने के लिए इसमें हम लोग 6 घटाते हैं तो 2 छंग 12 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब सी जो है एक दिन में कितना पेड़ काटता है, आधा पेड़ काटता है। अब 52 पेड़ कट गया था, 60 पेड़ था पूरा, तो 60 में से अगर 52 पेड़ कट गया है तो पेड़ों की संख्या कितनी बची है, 8 पेड़ बचा है। और सी एक दिन में आधा पेड़ काटता है तो 8 पेड़ काटने में कितना समय लेगा, 1/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो मतलब सी जो है शेष कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा जुझारू है लेकिन समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात कितना है। ए जो है अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए बी अगर मिल जाए तो उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिल जाए तो उसी कार को 75/2 दिन में कर सकते हैं। अभी इन कार की दक्षता बताइए, मतलब कार की उनकी क्षमता बताइए। तो हमारा तरीका पहले वही रहेगा, फर्स्ट स्टेप में उतना तो आपको करना है। 20 15 75 का लसन निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। अब 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब 15 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 20। अब 75 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। लेकिन नीचे 2 है तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 300 पेड़ काटना है। ए जो है अकेला एक दिन में 15 पेड़ काटता है और दोनों मिल जाए तो 20 पेड़ काट देते हैं। मतलब ए अगर एक दिन में 15 पेड़ काट रहा है तो बी कितना पेड़ काटता होगा कि 20 पेड़ कट जाए। भाई सीधी सी बात है, 5 पेड़ काटता होगा। बी बराबर 5 आ गया। अब बी बराबर 5 हम यहाँ रखेंगे तो और सी कितना पेड़ काटेगा कि दोनों मिलकर 8 पेड़ काटेंगे, तो सी जो है 3 पेड़ काटेगा। बात समझ में आया। तो ए बराबर बी सी, ए बराबर हमारा 15 निकला, बी बराबर 5 निकला और सी बराबर 3 निकला। यही हमारा काम का क्षमता हो गया या दक्षता हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार को 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार को 15 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उसी कार को कितने दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन 30 दिन में करते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन उसी कार को 15 दिन में कर सकते हैं। अब स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन का निकालना है और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन का निकालना है और दोनों को क्या करना है, साथ में करा देना है। तो कितना दिन लेगा यही हमको बताना है। जब बात करें 1 तकनीशियन का तो इसको गुणा करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 150 हो और 15 अट्ठे हो जाएगा 120। स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन का समय आ गया, स्टूडियो ए के बी के 1 तकनीशियन का समय आ गया। अब दोनों को हम लोग साथ में कार कराएंगे। अगर 150 और 120 का लसन निकालें तो 600 हो गया। 150 से भाग देंगे 4 बार में और 120 से भाग देंगे 5 बार में। और दोनों को साथ में मिला के कार करना है तो 9 हो गया, इधर 600 हो गया। तो 3 त्रिक का और 3 दूना और 3 से भाग देंगे तो 200/3 दिन लगेंगे दोनों को साथ मिलकर काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर ए किसी कार को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी उस कार को मिलकर 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उस कार को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उस कार को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, यही हमको बताना है। अगर ए किसी काम को 10 दिन में अकेला करता है और ए बी दोनों मिलकर उस कार को 20/7 3 दिन में कर सकते हैं और ए बी सी तीनों मिलकर उस कार को 40/7 दिनों में कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 10, 20 और 40 का लसन निकालेंगे, जो कि आपका 40 आया है। 10 से भाग देंगे 4 बार में, 20 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में, लेकिन 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 2 3 6 हो गया। 40 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, लेकिन 7 से गुणा करना पड़ेगा तो वो 7 हो गया। अब मानिए कि 40 पेड़ आपको काटना है और ए जो है एक दिन में कितना पेड़ काटता है, 4 पेड़ काटता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 6 पेड़ काटते हैं। तो ए अगर 4 पेड़ काटता है तो बी कितना पेड़ काटे कि 6 पेड़ कट जाए, तो बी को 2 पेड़ काटना पड़ेगा। तो ए 4 पेड़ काट रहा है, बी 2 पेड़ काट रहा है, तो सी को कितना पेड़ काटना पड़ेगा कि 7 पेड़ कट जाए, 1 पेड़ काटना पड़ेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस कार को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो बी एक दिन में 2 पेड़ काटता है और सी एक दिन में 1 पेड़ काटता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ काटते हैं। और 40 पेड़ काटने के लिए कितना दिन लगेगा, 3 से भाग देंगे तो इतना दिन आएगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, तो 40/3 दिन आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी कार को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरा समय कार करता है जबकि बी आधे समय कार करता है, तो पूरा कार कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए कह रहा है कि किसी कार को 20 दिनों में समाप्त करता है, अब बी अकेला उस कार को 30 दिनों में समाप्त करता है। ए जो है पूरा दिन काम करता है, अगर बी आधा दिन काम करे या दोनों मिलकर करे तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, यही बताना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 60 आया, 20 से भाग देंगे 3 बार में, 30 से भाग देंगे 2 बार में। इसके कहने का मतलब है कि 60 पेड़ काटना है। ए जो है एक दिन में 3 पेड़ काटता है, बी जो है एक दिन में 2 पेड़ काटता है। ए जो है पूरा काम करेगा तो वो 3 पेड़ काट देगा एक दिन में, अब बी जो है आधा काम करेगा, मतलब 2 पेड़ काट रहा है एक दिन में, तो एक दिन में उसको कितना पेड़ काटना पड़ेगा, आधा मतलब 1 पेड़ काटना पड़ेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ काटे, 4 पेड़ काटे। पेड़ों की कुल संख्या है 60, 60 को 4 से भाग देंगे तो कुल कितना दिन आएगा, 15 दिन आएगा। तो आंसर हमारा कितना है, 15 दिन आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 22/1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक कार कर सकते हैं और शेष कार को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया है। तीनों एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए जो है अकेला 20 दिन में किसी काम को करता है, बी जो है अकेला इतने दिनों में काम करता है, ए बी 6 दिन तक कार करते हैं, उसके बाद हट जाते हैं, सी जो है शेष काम को 26 दिनों में कर सकता है। पूछा है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है।
तो 20 हो गया। और 2 को जब 22 से गुणा करेंगे 44 हो जाएगा। 44 से कितना हो जाएगा? 45/2 हो जाएगा। सबसे पहले एलसीएम लेना है 20 और 45 का, जो कि आपका 180 आया। 20 से भाग देंगे 9 बार में, 45 से भाग देंगे 4 बार में, लेकिन नीचे 2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 180 पेड़ काटना है। ए जो है एक दिन में 9 पेड़ काट रहा है, बी जो है एक दिन में 8 पेड़ काट रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कुल कितना पेड़ काटेंगे? 17 पेड़ काटेंगे। 9 8 कितना होता है? 17 होता है। 6 दिन तक काटना है तो 6 दिन में वो कितना पेड़ काट के गिरा देंगे? 102 पेड़ काट के गिरा देंगे। बात समझ में आया? अब 180 में से 102 पेड़ कट गया है तो कुल कितना पेड़ शेष बचा है? सीधी सी बात है कि 78 पेड़ शेष बचा है। अब इस 78 पेड़ को कौन काटेगा? सी काटेगा। कितने दिन में? 26 दिन में काटेगा। तो एक दिन में कितना पेड़ काटेगा? तो 26 से भाग देंगे तो एक दिन में वो 3 पेड़ काटेगा। इतना बात समझ में आया? अब ए जो है एक दिन में 9 पेड़ काट रहा है, बी जो है एक दिन में 8 पेड़ काट रहा है, और सी जो है एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है। अब तीनों अगर मिल जाएं तो 180 पेड़ कितने दिन में काट के गिरा देंगे? ठीक है, तो 9 8 17 और 3 कितना होता है? 20 होता है। मतलब तीनों अगर एक दिन में कितना पेड़ काटते हैं? 20 पेड़ काटते हैं। और 180 पेड़ काटना है तो 180 को 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब तीनों उस मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेला पूरा कार्य को 16 दिनों में कर सकता है तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ए जो है किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, बी जो है उस काम को 16 दिनों में करता है। ए जो है आधा कार्य किया, कार्य को छोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद आधा कार्य कौन करेगा? बी करेगा। तो उस आधे कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? अगर पूरा कार्य को बी जो है 16 दिन में पूरा करता है तो आधा कार्य को वो कितने दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? 8 निकल के आया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि यक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। यक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा कर सकता है? यक्स जो है वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। तो अगर वाई अगर जेड दिन में पूरा करता होगा तो यक्स जो है जेड से 10 दिन कम ले रहा है। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। और दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वाई अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, यही हमको बताना है। जब बात 10 दिन का अंतर है तो ऑप्शन में पहले आप देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शनों में 10 दिन का अंतर है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो 10 दिन का अंतर है। 30 और 20 में से 10 दिन का अंतर है। बस पहले आप इन दोनों ऑप्शनों को चेक करिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं कि y बराबर हमारा z है, तो यहाँ पे 30 रख देते हैं। और x बराबर क्या हो जाएगा? 30 में से अगर 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपका हो गया 60। 20 से भाग दिए 3 बार में और 30 से भाग दिए 2 बार में। और 3 2 कितना होता है? 5 होता है। अब 5 से भाग देंगे कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखिए ऑप्शन ये क्वेश्चन में मिल रहा है 12, तो इसके मतलब ऑप्शन ये सही है। तो y बराबर हमारा क्या हो गया? 30 हो गया, जो कि आपका आंसर हुआ। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? अब ए बी मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में, बी सी मिलकर उस कार्य को 25 दिनों में, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 15 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कर सकता है, ठीक। कितने दिनों में कर सकता है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, जो कि 300 हो गया। 20 से भाग देंगे 15 बार में, 25 से भाग देंगे 12 बार में, और 15 से भाग देंगे 20 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए 300 पेड़ काटना है, बात समझिएगा। 300 पेड़ काटना है। ए बी जो है मिलकर कार्य करते हैं तो 15 पेड़ काटते हैं एक दिन में। अब बी सी जो है मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में 12 पेड़ काटते हैं। और सी और ए मिलकर कार्य करते हैं मिलकर तो 20 पेड़ काटते हैं। अगर तीनों मिल जाएं, ठीक है, पहले तो हम तीनों को मिलाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर 15 12 20। तीनों को जोड़ेंगे 47 हो गया।
और ए देखिए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो इसके मतलब क्या हुआ, 2a 2b 2c बराबर 47। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 47 और 2 कॉमन लेके नीचे हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि ए का पूछा है ना, तो ए का इसमें हम मान याद करेंगे, मतलब बी सी को हटाना है। तो बी सी का मान है 12, तो 12 इसमें से घटा दे तो हमारा बी सी हट जाएगा, ए का मान बचेगा। ठीक है, तो 12 को घटाते हैं तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया, 24/2। अब 47 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा। तो ए का मान आ गया है 23/2, मतलब ए जो है एक दिन में 23/2 पेड़ काटता है। अब 300 पेड़ काटने में उसको कितना दिन लगेगा, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 600 बटा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यही हमारा इतने ही दिन लगेगा ए को अकेले पेड़ काटने में। अगर इसी तरह बी का पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ए और सी को निकाल लेते, हटा देते, बी का बचता उससे भाग दे देते। इसी तरह अगर सी का पूछता तो हम क्या करते हैं कि ए बी को निकाल लेते हैं और सी का बचता तो सी से भाग दे देते हैं, तो वो हमारा आंसर आ जाता। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम 50 हुआ, 25 से भाग देंगे 2 बार में, अब 50 से भाग देंगे 1 बार में, मतलब 50 पेड़ काटना है। पी जो है एक दिन में 2 पेड़ काटता है और क्यू जो है एक दिन में 1 पेड़ काटता है। अब परियोजना का मतलब पेड़ों का केवल 18% ही तो पेड़ काटना है, तो 50 का अगर 18% निकाले तो कितना हुआ, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 एक कम 2, 2 9 18, मतलब 9 पेड़ ही 18% हुआ। ठीक है, अब दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ काटेंगे, क्योंकि एक दिन में पी केवल 2 पेड़ काटता है और क्यू जो है एक दिन में 1 पेड़ काटता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ काटे। अब 9 पेड़ काटने में उनको कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहूँगा, एक से एक बढ़कर ट्रिक वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब एक काम का 30% 30 दिनों में कर सकता है। फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, यही हमको बताना है। अब ए जो है 30% काम 30 दिनों में करता है। काम की संख्या कितनी होगी, 100% होगी। अगर 30 से 30 काटा जाए मतलब 1%, मतलब 1 पेड़ काटने में उसको 1 दिन लगेगा। 1 पेड़ काटने में उसको 1 दिन लगेगा, जो कि 30 पेड़ कट चुका है। तो अब कितना पेड़ बचा है, 70% पेड़ बचा है, मतलब 70 पेड़ बचा है। इस 70 पेड़ को काटने में 20 दिन लगा, जब ए और बी दोनों काम करते हैं। तो ए जो है एक दिन में 1 पेड़ काटता है, तो 20 दिन में कितना पेड़ काटा होगा, 20 पेड़ काटा होगा। अब बी एक दिन में, मतलब बी जो है 20 दिन में कितना पेड़ काटा होगा कि 70 पेड़ कट जाए, तो सीधी सी बात है बी जो है 20 दिन में 50 पेड़ काटा होगा, तभी तो 70 पेड़ कटेगा। तो 50 पेड़ को काटने में बी को कितना दिन लगा, 20 दिन लगा। अब कुल कितने पेड़ हैं, 100 पेड़ हैं, तो 100 पेड़ को काटने में बी को कितना दिन लगेगा, यही हमको हल करना है। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, अब 20 दूना कितना होता है, 40 होता है। तो बी जो है पूरा पेड़ काटने में कुल कितना समय लेगा, 40 दिन लेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए किसी कार को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 40% कार पूरा कर उसे छोड़ दिया। बी ने शेष कार 21 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर कार करते हुए ए और बी उस कार को 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए किसी कार को 30 दिनों में करता है और ए ने 40% कार्य किया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30 का लॉसा निकालेंगे, जो कि 30 है, मतलब पेड़ों की संख्या कितनी है, 30 पेड़ है। 30 में से उसने 40% पेड़ काट के छोड़ दिया, तो 40% इसका निकालेंगे तो कितना आया, 12 आया। मतलब 30 पेड़ में से उसने 12 पेड़ काट के छोड़ दिए। अब पेड़ों की संख्या कितनी बची है, 18 पेड़ बचे हैं। इस 18 पेड़ को काटने में बी ने, मतलब शेष, मतलब वही 18 पेड़ काटने में 21 दिन लिया। तो 18 पेड़ काटने में उसको 21 दिन लिया,
अगर कुल पेड़ काटना हो 30 पेड़ काटना हो तो उसको कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30, 3 एकम 3, 3 सत्ते 35, 3 सत्ते 21, 7 पचे 35। मतलब बी जो है पूरा काम को करने में 35 दिन लेगा और ए जो है पूरा कार्य को करने में 30 दिन लिया। ये 30 हो गया और ये 35 हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर 65% काम करना है। तो सबसे पहले लसन निकालेंगे जो कि 210 आया, 30 से भाग देंगे 7 आएगा, 35 से भाग देंगे 6 आएगा। मतलब कुल पेड़ों की संख्या है 210 और ए एक दिन में 7 पेड़ काट रहा है, अभी जो है एक दिन में 6 पेड़ काट रहा है। इतना बात समझ में आया। अब 210 पेड़ में से हमको केवल 65% पेड़ काटना है तो इसको हम 65% निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो कि दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना पेड़ काटेंगे, 13 पेड़ काटेंगे। अब इतना पेड़ काटने के लिए 13 से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा कितना दिन लगेगा। 13 कम 13, 13 पचे 65, 0 से 0 काटा, 5 से काटे तो 2 आया, तो 21/2 अब भाग देंगे तो 10 सही 1/2 आ गया। इतना दिन लगेगा ए और बी को 65% पेड़ काटने में। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।